आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज पोपाबाई की कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक पोपाबाई रहती थी। जब वह 5 साल की थी तब से वह नियम से धर्मराज की व्रत कथा सुनती थी और व्रत करती थी। एक दिन उसने अपने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी। अब मैं अपना समय भगवान की पूजा अर्चना में ही बिताना चाहती हूँ। इसलिए मेरी झोंपड़ी गांव से के बाहर बना दो और गांव में सबको कह दो कि वह अपनी गाय व बछड़ों को मेरे यहाँ घास फूस चरने के लिए भेज दें। जिसकी इच्छा वो श्रद्धा से मुझे खाना भिजवा दे। एक दिन नगर के राजा शिकार खेलने जंगल में आया। गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर वह रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज न आने से वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपाबाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो? क्यों आवाज लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। किसी पराये आदमी का मुँह नहीं देखती हूँ मैं। राजा ने पोपाबाई का यह वचन सुनकर राजा ने पोपाबाई की एक भी नहीं सुनी, उसे जबरदस्ती से उठाकर ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को वहीं वापस छोड़ के आओ। राजा जब पोपाबाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। कुछ समय बाद पोपाबाई की मृत्यु के बाद धर्मराज जी ने यहाँ पहुंचे और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। तो एक बार सेठ व सेठानी मृत्यु लोक में स्वर्ग लोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने की आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। इस पर सेठानी कहते हैं कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। धर्मराज जी ने इन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन मृत्युलोक में रहो। 8 खोपरा में राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर कहना राज पोपाबाई लेखा लेगी राई का। सारे बोलो पोपाबाई की जय। अन्य संबंधित पोस्ट धरती माता की कहानी, धर्मराज जी की कहानी और पोपाबाई की कहानी सुनना चाहिए। जय बोलो पोपाबाई की जय, धर्मराज जी की कहानी।